हाय एवरीवन। तो दोस्तों आज आप सभी का पेपर 7 का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम हॉल में आप सभी कुछ बेसिक पॉइंट्स के ऊपर ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट्स यही है दोस्तों कि टाइम के अकॉर्डिंग ही आप चलना। टाइम को जहाँ पे महत्व आप नहीं देंगे फिर टाइम आपका महत्व नहीं देगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए पेपर 7 के लिए। पेपर 7 के एग्जाम में क्या होगा दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन से आएगा। टोटल 4 एक्सप्लेनेशन का आंसर आपको देना होगा और चारों 8-8 मार्क्स करके होंगे, यानी 32 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आउट ऑफ 100 32 मार्क्स का केवल और केवल एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आएगा। मेरी बात को यहाँ पे थोड़ा आप गौर से सुनिएगा। पेपर 7 के लिए आपको टोटल 3 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि 180 मिनट का। आप 180 मिनट में से 1 घंटे का यूज केवल और केवल एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देना। एक्सप्लेनेशन 4 होंगे, 8-8 मार्क्स करके होंगे, 32 मार्क्स का होगा। 1 घंटा केवल और केवल आप इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देना। ये चीज़ याद रखिएगा। 60 मिनट का समय 4 क्वेश्चन के लिए, यानी एक क्वेश्चन के लिए 15 मिनट। गौर से सुन लीजिएगा, एक क्वेश्चन का आंसर कोशिश कीजिएगा 15 मिनट के अंदर किसी भी हालत में हो जाए। यानी कि इस प्रकार से अगर आप फॉलो करोगे तो 4 सवाल का आंसर आपका 60 मिनट में हो जाएगा, यानी 1 घंटे में आप एक्सप्लेनेशन के हर क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। मैं आपको यहाँ पे सफिशिएंट टाइम दे रहा हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन में थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी महसूस होता है, तो यहाँ पे सफिशिएंट समय है। 4 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे का समय दिया जा रहा है आपको। बढ़िया से इस समय का यूटिलाइज कीजिएगा और बढ़िया से लिख करके आइएगा। और आपको पता है कि एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन 8 मार्क्स करके होंगे, तो 8 मार्क्स करके अगर एक क्वेश्चन होगा तो कम से कम एक एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन का आंसर कम से कम 2 पेज में जरूर लिख करके आइएगा। आपने क्या समझा? आपने यही समझा कि पेपर 7 में पहला जो सवाल आएगा ये एक्सप्लेनेशन से आएगा। 32 मार्क्स का ओवरऑल एक्सप्लेनेशन का सवाल होगा। 4 क्वेश्चन का आंसर देना होगा, चारों 8-8 मार्क्स करके होंगे। इस प्रकार से 32 मार्क्स हो गया। और मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा, तो 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग 2 पेज में दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा एक क्वेश्चन का आंसर 15 मिनट के अंदर किसी भी हालत में हो जाए। ये अगर आप फॉलो करोगे तो 1 घंटा यानी 60 मिनट के अंदर आपका एक्सप्लेनेशन का सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन के लिए स्ट्रैटेजी। अब हम दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा इन चारों क्वेश्चन के लिए आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूं। दोस्तों पहला तो सवाल था एक्सप्लेनेशन का। इसके अलावा रिमेनिंग जो 4 सवाल आएंगे ये लॉन्ग फॉर्मेट में आएंगे, लॉन्ग सवाल पूछा जाएगा और ये लॉन्ग क्वेश्चन टोटल 68 मार्क्स कवर करेगा। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये चारों सवाल 17-17 मार्क्स करके होंगे, यानी 17 चौके 68 मार्क्स का आपका ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन होगा पेपर 7 के अंदर। और कोशिश कीजिएगा 100 मिनट के अंदर आप इन चारों क्वेश्चन का आंसर किसी भी हालत में जरूर दो। 4 क्वेश्चन के लिए 100 मिनट सजेस्ट कर रहा हूं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 25 मिनट बहुत अच्छा समय है। 25 मिनट के अंदर आप एक क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको 1 घंटे नहीं चाहिए क्वेश्चन के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन होता है, 17 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। कम से कम 4 पेज जरूर लिखिएगा, कम से कम बता रहा हूँ। मैक्सिमम आप 1 पेज इसमें और ऐड कर सकते हो, लेकिन कम से कम 4 पेज जरूर लिखिएगा। और 4 पेज आप 25 मिनट के अंदर इजीली लिख सकते हो क्योंकि इंग्लिश है। इंग्लिश में एक्यूरेसी स्टूडेंट्स की थोड़ी बहुत अधिक होती है, तो यहाँ पे आप इजीली आंसर कर लोगे। तो क्या बताया मैंने, इन 4 क्वेश्चन के लिए आप 100 मिनट का यूज करोगे, यानी एक क्वेश्चन के लिए 25 मिनट। इस प्रकार से 100 मिनट के अंदर आप इन चारों लॉन्ग क्वेश्चन का भी आंसर दे दोगे। तो 100 मिनट्स हो गया लॉन्ग क्वेश्चन का। और एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको 60 मिनट यानी 1 घंटे बताया था। टोटल 160 मिनट का यूज आपने कर लिया।
समय कितना बचा, 180 मिनट टोटल टाइम था, 160 का आपने यूज कर लिया, अभी भी 20 मिनट आपके पास रहेगा। तो दूसरा टिप्स मैं आपको यही देना चाहूँगा कि इस 20 मिनट का यूटिलाइज थोड़ा बढ़िया से कीजिएगा। आपने पांचों क्वेश्चन का तो आंसर दे दिया, अब लास्ट में रिव्यू कीजिए, देखिए आपने कहाँ पे क्या चीज़ छोड़ दिया। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कहीं पे कॉमा छोड़ दिया तो कॉमा डाल दीजिए, कहीं पर लग रहा है मैंने अंडरलाइन करना छोड़ दिया तो वो फिर ऐड कर दीजिए। कहने का अर्थ, जो चीज़ पहली टाइम लिखते समय आपने भूल गया उस चीज़ को रिव्यू करते समय आप ऐड करोगे। इस 20 मिनट का यूटिलाइज बढ़िया से कीजिएगा। जहाँ पे लगे कि यहाँ पे मैंने कुछ पेज छोड़ा था तो चलो मैं इसको अब फिल कर देता हूँ, अब भर देता हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी अपनाइएगा, बाद बाकी इसके अलावा ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। एग्ज़ाम बेहतर तरीके से दीजिएगा, हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छा लिखिएगा, हर क्वेश्चन का आंसर दे करके आइएगा, छोड़ दीजिएगा जहाँ पे क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे सॉलिड मार्क्स कम हो जाएंगे, लेकिन वही लिख करके आओगे तो थोड़ा बहुत सही लेकिन मार्क्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।